नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ लाइफ में। तो इस चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो ज़ोडिएक साइन की लव कंपैटिबिलिटी सीरीज़ है ना, उसके विषय में जितनी भी राशियाँ हैं ना, उनकी प्रेम अनुकूलता के विषय में हम जो है सीरीज़ चला रहे हैं। तो कन्या राशि की सीरीज़ चल रही है। तो आज जो है हम बात करने जा रहे हैं कन्या और मकर राशि के विषय में। पूरा विस्तार से ये वीडियो होने वाला है। आपको काफ़ी सारी जो है दिलचस्प बातें जानने को मिलेंगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इनका स्वभाव और मुख्य विवरण कैसा है। तो उसके लिए हम जानेंगे इनके ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले कन्या का जो होते हैं उनका होता है बुध ग्रह और मकर का होता है शनि ग्रह। तत्व की यदि हम बात करें तो जो कन्या और मकर दोनों जो है पृथ्वी तत्व की राशि है। तो सेम तत्व की राशि होने की वजह से फायदा तो होता ही है। रूपात्मकता की यदि हम बात करें तो जो कन्या है ना वो परिवर्तनशील है और जो मकर है ना वो कार्डिनल साइन है। तो आगे आपको पता चलेगा कि इससे इन्हें क्या लाभ होगा। सर्वोत्तम पहलू की यदि हम बात करें तो जो कन्या है वो व्यवहारिक राशि है और मकर जो है ना काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। सबसे खराब पहलू की यदि हम बात करें तो जो कन्या है ना वो अति आलोचनात्मक हो जाती है और मकर जो है ना वो नकारात्मक दृष्टिकोण कभी कभी आ जाता है उनके अंदर। तो जब कन्या और मकर राशि वाले मिलते हैं तो वे एक विशेष जुड़ाव जो है महसूस करते हैं और एक दूसरे को जो है अच्छी तरह से समझते हैं। यदि आपकी राशि जोड़ी कन्या और मकर है ना, तो ज़रूर से रेड हार्ट कमेंट कर दीजिएगा और अपने लव पार्टनर को क्लेम कीजिएगा ताकि आपका जो है लव लाइफ बहुत ही अच्छे से चले। तो उनका जो व्यक्तित्व एक जैसा है, वे जो है आसानी से एक दूसरे के साथ जो है मिल जाते हैं। तो पृथ्वी तत्व के होने की वजह से ये फ़ायदा होता है, दोनों ही एक तत्व के हैं ना तो मिलनसार होते हैं। तो ये दोनों राशियाँ जो है समान गुण साझा करती हैं और इन साझा व्यक्तित्व लक्षणों के आधार पर जो है एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में जो है सक्षम होते हैं। तो इसमें तो दोनों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। उदाहरण के लिए जैसे कन्या और मकर अनुकूलता दर्शाती है कि ये राशियाँ बड़े सपने जो है देखती हैं और महान चीज़ों की जो है कामना करती हैं, लेकिन अपने जो दृष्टिकोण में व्यवहारिक हैं। यानी कि इनका जो दृष्टिकोण होता है ना एक दूसरे के लिए उतना ज़्यादा नहीं बदलता, काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक रहता है। जैसे हमारी कन्या राशि तो है ही व्यवहारिक, लेकिन जैसे हमारी जो मकर राशि होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो है अपना पूरा फोकस और ध्यान लगा देते हैं। तो वो जो है कन्या राशि के लिए बदलते नहीं है, किसी भी राशि के लिए नहीं बदलते। वे अपना जो फोकस है ना वो जो है बना के रखते हैं। यदि आप इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं ना कि कन्या और जो है मकर राशि आपस में कैसी बनती है, तो कन्या और मकर राशि की अनुकूलता के बारे में ना आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम जानेंगे प्रेम अनुकूलता कैसी होती है। तो जो प्रेम अनुकूलता बहुत ही ज़्यादा गहरी और जो है स्थिर संबंध होता है इनका, और दोनों राशियाँ जो है एक दूसरे के व्यवहार, विश्वास और महत्वाकांक्षा की जो है सराहना करती है। इनका जो व्यवहार होता है ना एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होता है, जो कि अन्य तत्वों की राशियों के साथ उतना नहीं मेल खाता। तो दोनों राशियाँ जो है वफादारी और समर्पण को जो है महत्व देते हैं, जिससे मकर और कन्या राशि का मेल होने पर उनके जो रिश्ते की मजबूत नींव जो है बनती है। तो यहाँ पे आप यदि इस तरीके के पार्टनर्स देखेंगे ना जिनके नाम अक्षर जे एंड पी से है, तो आपको पता चलेगा। जैसे कि मतलब पूजा नाम तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और उनके पार्टनर का नाम जैसे जे से स्टार्ट हो रहा है। तो आप इस तरीके की जो है जोड़ियों को ज़रूर से ऑब्जर्व कीजिएगा कि इनका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता है। कन्या और मकर राशि की जोड़ी जो दोनों भागीदारों के साझा मूल्यों और आपसी समझ उन्हें जो है उनके रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा का जो है सामना करने में मदद करती है और कन्या और मकर राशि के बीच जो है स्थायी और प्रेम अनुकूलता का जो है निर्माण भी करती है। तो एक स्थायी संबंध और लंबे समय का जो है संबंध बनता है इनका और बहुत ही प्रेमपूर्ण रहते हैं। ये राशियाँ जो है जीवन के किसी भी पहलू के प्रति जो है अपने दृष्टिकोण में हठधर्मी होती है, लेकिन प्रेम और रोमांटिक रिश्तों को जो है प्राथमिकता देने वाली भी होती है। तो मकर और कन्या राशि के जातक जो है दयालुता,
समझ और भावनात्मक जागरूकता के कई कार्यों के माध्यम से जो है एक दूसरे का जो है ख्याल रखते हैं। और जैसे मकर राशि होती है ना, बहुत ज़्यादा मतलब घरेलू काम करने में हेल्प करते हैं, और मकर राशि वाले जो है हर छोटी बात का जो है ध्यान रखते हैं, जो कि कन्या राशि को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग रखता है। कन्या और मकर जो अनुकूलता राशियों की एक दूसरे को जो है समझने, एक सुरक्षित स्थान जो है प्रदान करने और एक दूसरे के लिए जो है मौजूद रहने की जो है क्षमता पर निर्भर करती है। कन्या और जो मकर अनुकूलता प्रतिशत के अनुसार उनका प्रेम जो है भागफल काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी भी जो है सुधार की गुंजाइश है। जैसे कि कहीं पे तो खटास आती ही है ना, तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए बहुत सारे जो है तरीके होते हैं। यदि आप प्रेम पूर्ण जो है उसे अच्छे से सुलझा ले, तो आपका संबंध जो है ना बहुत ही अच्छा चलता है। तो प्रेम भाषाओं को जानना और उसकी गहन समझ रखना रिश्ते को जो है अच्छे से आप प्रदर्शित कर पाते हैं एक दूसरे के प्रति। उदाहरण के लिए जैसे एक मकर पुरुष और कन्या महिला है, या एक कन्या पुरुष और मकर महिला को अपनी जो व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, जो पसंद है नापसंद के आधार पर एक दूसरे को जो है समझना चाहिए। तो ये 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपके पार्टनर का व्यक्तित्व क्या है, प्राथमिकताएं क्या है, पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो आपको बहुत ही अच्छे से आपके पार्टनर आपको समझ में आ जाएंगे। विवाह अनुकूलता की यदि हम बात करें ना, तो क्या इनका विवाह अनुकूलता मेल अच्छा है, चलिए जानते हैं। तो जब विवाह की बात आती है ना, तो कन्या और मकर राशि एक अनुकूल जोड़ी बनती है, यानी कि विवाह अनुकूलता तो अच्छी है, और उनमें जो जिम्मेदारी, समर्पण, व्यवहारिकता की जो है साझा भावना है। एक दूसरे के प्रति समर्पण रहने के ही तो वचन निभाते हैं ना विवाह के बाद। तो दोनों राशियां जो है समर्पण को महत्व देती हैं और अपने वैवाहिक वचनों को जो है गंभीरता से लेती है। तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस देखने को मिलते हैं। मकर और कन्या राशि के मेल होने पर जोड़े के दोनों जो भागीदार होते हैं ना, एक दूसरे की महत्वाकांक्षाओं का जो है समर्थन करते हैं। एक स्थिर और सुरक्षित घरेलू वातावरण बनाने के लिए जो है मिलकर काम करते हैं। तो पृथ्वी तत्व के होने की वजह से दोनों ही काफ़ी ज़्यादा घरेलू वातावरण को पसंद करते हैं, यानी होमली एनवायरनमेंट, जहाँ पे इनको कंफर्टेबल ज़्यादा महसूस होता है। ऐसा नहीं होता कि बाहर नहीं जाते, बाहर जाते हैं, लेकिन इनका मैक्सिमम टाइम घर पे होता है। तो जितनी भी घरेलू जिम्मेदारियाँ को जो है कुशलतापूर्वक संभालने में मदद करता है, और वे खुलकर बातचीत करते हैं, समस्याओं को जो है एक साथ हल करते हैं। और कन्या और मकर प्रेम बढ़ाकर जो मकर और कन्या विवाह में अच्छी अनुकूलता जो है स्थापित भी करते हैं। तो जो घरेलू लोग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो बोरिंग होते हैं, नहीं, वो अपने जो होम एनवायरनमेंट को उस तरीके से बनाते हैं, और उनको वो एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून भरा लगता है, एज़ कम्पेयर टू जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, जिनको बाहर रहना ज़्यादा कंफर्टिंग और अच्छा लगता है, और घर में जो है उनका ज़्यादा समय नहीं गुजरता। तो हालांकि ये राशियाँ जो है स्थिरता, व्यवहारिकता को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन वे अपनी जो गतिशीलता में मौज मस्ती और प्यार करना नहीं भूलते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो है हंसमुख स्वभाव के होते मकर राशि वाले। यदि आप पास में जाके उन्हें अच्छे से समझेंगे, या आपके जो है गहरे मित्र हुए ना, तो आपको पता चलेगा उनका जो ट्रू नेचर कैसा होता है। और जो हमारी कन्या राशि, वो भी किसी से कम नहीं होती, वो भी बहुत ही ज़्यादा जो है मसालेदार बातें इधर उधर से सब जगह से इनको पता रहती है, बस जो है वो चुनिंदा लोगों को ही अपने निकट आने देते हैं। ये राशियाँ जो है एक दूसरे की देखभाल करना जानती है, एक दूसरे के लिए जो है खड़े होने के लिए हमेशा जो है तैयार रहती है, और कमरे में जो है सबसे जीवंत जो है जोड़ों में से कुछ है। यानी अगर इस तरीके के जोड़े होते हैं ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा जैसे जोड़ी नंबर 1 में आते हैं, जिनकी अनुकूलता काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और जब ये सब साथ में खड़े होते हैं ना, तो इनकी जोड़ी जो है अलग तरीके से निखर के बाहर आती है, जहाँ पे हम बोलते हैं ना इनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, उस तरीके से। तो मकर और कन्या विवाह की अनुकूलता एक दूसरे के लिए जो है एक दूसरे के लिए ही बनी है। तो यदि आपका जो है विवाह हुआ है ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। आपका आधा जो है काम तो यहीं पे एक समाप्त हो गया, अब बस आपको प्रेम पूर्ण रहना है। तो चलिए जानते हैं सेक्स अनुकूलता कैसे होती है। तो जब सेक्स की बात आती है ना, तो जो कन्या और मकर राशि के बीच में एक विशेष संबंध होता है। कन्या और जो मकर राशि वाले एक दूसरे पर जो है भरोसा करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जो है समझते हैं, यानी कि इनकी अंडरस्टैंडिंग ना वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे इन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। जब वे एक साथ होते हैं ना, तो अपना जो है समय लेते हैं और एक दूसरे के साथ का जो है आनंद लेते हैं।
बहुत ही जैसे सौम्य तरीके से जो है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए जो है ये बने हुए होते हैं। इस वजह से इन्हें जो है एक दूसरे की भाषा भी समझ में आती है। तो जो कन्या और मकर ये सुनिश्चित करते हैं कि दोनों अच्छा और खुश जो है महसूस करें। वे इस बारे में जो है बात करते हैं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या चीज़ उन्हें जो है अच्छा महसूस कराती है। इस हिसाब से इनका जो है चलता है, जो इनकी सेक्स अनुकूलता होती है वो। और ओवरऑल तो जोड़ी इनकी नंबर 1 तो है ही। तो जो कन्या और मकर राशि की जोड़ी जो है कि जो भागीदार हैं बहुत ही भावुक होते हैं, इमोशनल तो होते ही हैं। जो मकर राशि वाले होते हैं ना, ऐसे ऊपर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भावुक होते हैं। अंदर से इनकी ना डीप क्रेविंग होती है कि कोई इनका ध्यान रखे। तो ये जो मकर और कन्या यौन रूप से ये एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। तो इस तरीके की जो जोड़ी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल भी कोई भी जात की शिकायत नहीं होती। हाँ, वो ये हो सकती है कि मकर राशि वाले ज़्यादा काम को ध्यान देते हैं, अपने गोल ओरिएंटेड होते हैं, गोल तक नहीं पहुंच पाते, तो फिर ये जो है वो जो काम का स्ट्रेस होता है वो अपनी जो है और तरीके की चीज़ों में लेके आते हैं। इसके अलावा जब अन्य सभी कन्या या जो मकर संगत राशियां हैं ना, तो बहुत कम ऐसी राशियां होती है जो कि इनके जैसी होती है। जब अंतरंग संबंधों और जो है यौन प्रेरित जो गतिविधियों की बात आती है ना, तो ये दोनों राशियां जो है लगभग एक दूसरे के लिए ही बनी होती है या जो है एक दूसरे के लिए ही है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और यानी कि ऑल अराउंड मतलब जितनी भी इनकी चाहे प्रेम अनुकूलता हो, विवाह अनुकूलता हो, सेक्स अनुकूलता हो, अभी आगे हम जानेंगे कि इनकी मित्रता अनुकूलता कैसी होती है और इनका लव लैंग्वेज कैसा होता है। लव लैंग्वेज तो अच्छा ही होगा क्योंकि दोनों ही पृथ्वी तत्व है, तो इनकी लव लैंग्वेज एक ही तरह की होती है कि सर्विस प्रोवाइड करना। यानी मकर राशि जिस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसी में ही हमारी कन्या राशि खुश रहती है। और जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ओरिएंटेड होते हैं, शनि तत्व की राशि है हमारे मकर राशि वाले, इस वजह से तो शारीरिक अंतरंग के मामलों में भी इस तरीके की चीज़ जो है देखने को मिलती है। एक दूसरे को जो पसंद आता है उसी तरीके से ये एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं। चूँकि जो हमारी मकर कन्या राशि का जो मेल पूरी तरह से जो है बुद्धिमान व्यवहारिक होने के बारे में है, इसलिए ये राशियाँ जो है नई चीज़ों का जो है प्रयोग करने और उन्हें जो है एक दूसरे के अनुसार जो है करने से नहीं कतराते हैं। यानी कि एक दूसरे के रंग में ना ढल जाता है, उस तरीके की राशि होती है। ऐसा नहीं होता कि मतलब जैसे दूसरे तत्व की राशियों के साथ यदि पृथ्वी तत्व की राशि होती है ना, तो थोड़ा बहुत इनका जो है एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती एडजस्ट करने की या कॉम्प्रोमाइज़ करने की। मित्रता अनुकूलता की यदि हम बात करें तो कन्या और मकर राशि वाले जो है बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि वे गहरे स्तर को का विश्वास और विश्वसनीयता जो है साझा करते हैं एक दूसरे के साथ। वे जो है सुख दुख में एक दूसरे का जो है समर्थन करते हैं और वे एक दूसरे के लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को और भी अच्छे से समझते हैं। तो यही तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब हम एक दूसरे के गोल्स को समझें, एक दूसरे को क्या चाहते हैं। हर एक के अंदर तो इच्छा होती है कि वे सक्सेस पाएँ, आगे बढ़े, ग्रोथ करें, पैसे कमाएँ, है ना? तो उसमें यदि आपके पार्टनर आपको सहयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। वे जो है बहुत एक बातचीत में शामिल होना पसंद करते हैं और इस तरीके की रिसर्च वाली बातें इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और जो हिस्ट्री वाली सारी चीज़ें होती हैं वो भी पसंद आती है। कठिन जो परिस्थितियों में वे व्यवहारिक सलाह देते हैं और मदद के लिए जो है हाथ बढ़ाकर कन्या और मकर मित्रता को जो है मजबूत करते हैं या बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं। और मकर राशि तो वैसे ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं, कन्या राशि बहुत ही अच्छे सलाहकार होते हैं। और वास्तव में जो कन्या और मकर मित्रता वफादारी, ईमानदारी और आपसी जो है सम्मान पर बनी होती है। दोस्ती और जो प्लेटोनिक समीकरणों के आदर्श उदाहरणों में से एक जो है ना, जैसे मकर कन्या मैच इस बात पर जो है प्रकाश डालते हैं कि कैसे दोस्त के रूप में ना ये राशियाँ एक दूसरे का सबसे अच्छे तरीके से जो है ख्याल रखती है, एक दूसरे को जो है सर्वश्रेष्ठ के लिए जो है प्रेरित करना नहीं भूलती है। जैसे कि जो मकर राशि जिनसे प्रेम करते हैं ना और जो इनके फ्रेंड्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये हर एक का ध्यान ना इतना अच्छे से रखेंगे कि वो उनके जो होते हैं ना एकदम बेस्ट फ्रेंड के रूप में, उस तरीके से इनकी जो है फ्रेंडशिप होती है और एक दूसरे को हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। जो भी उनका जो फ्रेंड चाहता है ना, ये कभी मना नहीं करते। स्वार्थी तो बिल्कुल भी नहीं होते, मकर राशि वाले नहीं होते, कन्या राशि वाले भी नहीं होते हैं। जो इनके करीबी और फ्रेंड होते हैं ना, जो वफादारी दिखाते हैं इनके साथ, उनके लिए तो ये खड़े रहते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। इन दो राशियों के बीच जो है बातचीत ऐसी होती है जैसे
पहले कभी नहीं देखी गई हो ना, इस तरीके से ये बातचीत इनकी शुरू होती है। और जैसे ही फ्रेंडशिप डेवलप होती है, काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी रुचियाँ और झुकाव जो है ना समान है। एक दूसरे के लिए जो है नई पसंद नापसंद तलाशने के लिए भी तैयार रहते हैं। यानी कि इस तरीके से कि जो फ्रेंड्स को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उनको भी पता रहता है। इसके अलावा अन्य सभी जो कन्या और मकर संक्रांत राशियों में से ये 2 राशियाँ जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मेल खाती है और अक्सर जो है आदर्श मानी जाती है इस तरीके की जो यदि आपको फ्रेंडशिप देखने को मिलती है तो। और साथ ही में ये मतलब जैसे ग्रुप में होंगे ना तो भी आपको ये दोनों अलग थलग मिलेंगे, मतलब साथ में टाइम स्पेंड करते हुए आपको दिखेंगे। चलिए जानते हैं संचार अनुकूलता कैसे होती है। फिर चाहे वह मकर महिला और कन्या पुरुष संचार को या हमारी कन्या महिला और मकर पुरुष का संचार हो, तो जो कन्या और मकर राशि के बीच ना एक मजबूत संचार बंधन होता है, क्योंकि वे दोनों जो है स्पष्ट और व्यवहारिक चर्चा को महत्व देते हैं। दोनों पृथ्वी तत्व के होने की वजह से ये हवा वाली राशियाँ जैसे होती है ना, वायु वाली राशियाँ घुमा फिरा के बोलेंगे, आपको समझने को रहेगा, जैसे पहेलियाँ बुझाएंगे। पृथ्वी तत्व के राशियाँ ना काफ़ी ज़्यादा सीधे और स्पष्ट होते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही सीधे और स्पष्ट है। इस वजह से इनकी संचार शैली में आपसी समझ होती है और प्रभावी ढंग से अपनी भावनाओं को जो है एक दूसरे के साथ व्यक्त कर पाते हैं। वे अपने लक्ष्यों, योजनाओं और जो आकांक्षाओं पर जो है चर्चा करते हुए गहरी और सफल जो है बातचीत में शामिल होते हैं। और जहाँ पे इनको बातचीत को लेके जाना होता है ना, वहाँ तक ये पहुँच के रहते हैं। वे विस्तार पर जो है एक दूसरे के ध्यान और सटीकता के साथ जो है बात करने की उनकी जो क्षमता की सराहना भी करते हैं। उनकी बातें प्राकृतिक, ईमानदार और जो है सहायक है। यानी कि इनकी जो बातचीत शैली है ना इस तरीके की कुछ रहती है। ये जो मकर महिला और कन्या पुरुष संचार या कन्या महिला और मकर पुरुष का संचार दोनों ही जो है एक समान है। यानी कि इनकी जो लव लैंग्वेज हो या इनके कम्युनिकेशन जो होती है ना कंपैटिबिलिटी, वो एक जैसी ही है। और इन 2 राशियों का जो दृढ़ विश्वास है कि संचार, ईमानदारी, एक दूसरे की स्पष्ट समझ किसी भी रिश्ते में जो है 3 मूलभूत पहलू है। जितना अच्छे से आप इन तीनों चीज़ों की पकड़ बना के रखेंगे ना, एक तो बात करना ईमानदारी से और एक दूसरे की समझ रखना, संचार और अपनी राय, ज़रूरतों, चाहतों, आवश्यकताओं को व्यक्त करने के संबंध में कन्या और मकर राशि वालों को का जो है मानना है कि उनके जो दृष्टिकोण में बिंदु क्रिस्टल स्पष्ट सकारात्मक होना जो है आवश्यक है। यानी कि बिल्कुल भी इनके जो है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर बातचीत होनी चाहिए, जो है वो बाहर एकदम वैसा ही आना चाहिए, जो दिमाग में चल रहा है, दिल में चल रहा है, उस तरीके से। कुछ मिलावट बिल्कुल भी नहीं चलेगी। और मिलावट होगी ना तो पकड़ लेंगे। ये दोनों राशियाँ वैसे ही होती है और जो है घुमाकर इनको बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। इनको बस एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बातें पसंद होती है। प्रति सीधे और ईमानदार और सच्चे भी होते हैं एक दूसरे के प्रति। और अंत में जो है कन्या और मकर राशि वाले एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं और उसके जो है अनुसार जो है कार्य भी करते हैं, जिससे उनकी संचार प्रणाली जो है मजबूत और बेहतर जो है हो जाती है। और ये ना प्रयास करने में बिल्कुल भी नहीं कतराते। यदि नाराज़ होते ना पार्टनर तो मना लेते हैं। कार्य अनुकूलता की यदि हम बात करें तो अपने जो साझा समर्पण, महत्वाकांक्षा, सफलता के प्रति जो है समर्पण के कारण कार्य में जो है कन्या और मकर अनुकूलता बहुत ज़्यादा अच्छी है। यदि इनको जो प्रोजेक्ट साथ में करने को मिले ना तो इनके जो ऐसा टीम वर्क कोई और नहीं कर सकता। वे लगन और कुशलता से जो है काम करते हैं। अक्सर बड़े जो है तालमेल के साथ जो है कार्य को एक दूसरे के सहयोग के साथ जो है करते हैं। वे एक दूसरे की जो कार्य नीति हो गई, विश्वसनीयता हो गई, विस्तार पर जो है ध्यान देने की जो है सराहना भी करते हैं। यानी कि कैसे एक दूसरे को जो है ग्रो किया जाए, एक दूसरे पे जो है विश्वास कायम करते हुए। दोनों राशियाँ जो है अत्यधिक संगठित और जिम्मेदार हैं, जो अच्छा टीम वर्क और प्रभावी कार्य प्रबंधन की ओर जो है ले जाती है। और इनके जैसा टीम वर्क ना कोई और नहीं कर सकते। जैसे कि यदि मकर राशि लीडर के तौर पे जो है लीड करना चाहे तो भी कन्या राशि जो है संतुष्ट होगी। उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्यों लीडर है और मैं को लीडर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इनके अंदर समझदारी होती है कि यदि किसी के अंदर वैसी वाली जो क्वालिटीज़ हैं तो साथ में समर्थन करना चाहिए। और सबसे मेहनती, समर्पित और प्रेरित जो है व्यक्तियों में से कुछ जो है
कुछ के रूप में है। और जैसे मकर और कन्या अनुकूलता कन्या और मकर राशि वालों के गुण को जो है उजागर भी करती है। जैसे कन्या राशि जो है व्यवहारिकता ज़्यादा अच्छे से डिसिप्लिन करके और जो है काम को बहुत ही अच्छे से जो है संपूर्ण ढंग से कंप्लीट करना ना साफ सुथरे तरीके से वो करती है, पूरा प्री प्लान करके। तो वैसे ही हमारे मकर राशि होते पूरा अच्छे से प्री प्लान करते हैं काम को इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो उस तरीके से इनका जो है एक ट्रैक बना रहता है काम करने की ओर। तो एक टीम में जो है अच्छा प्रदर्शन करने और दूसरों को के प्रयासों की जो है सराहना करने और कार्य नैतिकता प्राथमिकताओं को देने की जो है उनके साझा गुणों के कारण क्या होता है कि राशि चक्र में एक दूसरे पर बहुत अच्छी तरह से जो है भरोसा करते हैं। जितने भी राशि चक्रों में जितने भी राशि होते हैं ना उसमें कन्या और मकर राशि जो है अलग ही इनका विश्वास होता है एक दूसरे के प्रति। और जब पेशेवर साझेदारी और गतिशीलता की जब बात आती है ना तो वे हमेशा अपने खेल में जो है शीर्ष पर होते हैं रहते हैं। बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना एकदम टॉप लेवल का गेम खेलते हैं जब जो ये साथ में काम करते हैं ना तब। और इनका जो काम होता है ना वो इनके अंदर जो है इनके अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। जब इस तरीके के मौके आते हैं ना तब ये बिल्कुल भी मौके छोड़ते नहीं है, साथ में जो है करने के लिए आतुर रहते हैं। इसके अलावा जो कन्या और मकर अनुकूलता यह भी दर्शाते हैं कि ये दोनों राशियाँ जो है अपने काम के लिए किससे जो है जिम्मेदार हैं और पेशेवर पहलुओं के प्रति जो है उनका दृष्टिकोण वे एक दूसरे के साथ जो है कितनी अच्छी तरह से मेल खाते हैं। तो यहाँ पे जो है एक दूसरे के लिए जो है ये जिम्मेदारी भी रखते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सामने वाले के ऊपर थोप दिया, यदि कोई गलत काम होता है या गलती से भी कुछ भी हो जाता है तो जिम्मेदारी पूरे अपने ऊपर लेके चलते हैं। चलिए तो जानते हैं विश्वास अनुकूलता कैसी होती है। तो जो कन्या और मकर राशि के लोग जो है अपने रिश्ते में असाधारण स्तर का जो है विश्वास साझा करते हैं। ये जो ईमानदारी विश्वास और निष्ठा से जो है बना है। ये तीन चीज़ें इनकी जो है नींव है इनके रिश्ते की। तो दोनों भागीदार जो है निर्णय या जो विश्वासघात के डर के बिना एक दूसरे पर जो है विश्वास करते हैं। और जब मकर राशि किसी के साथ खुलते हैं या कन्या राशि किसी के साथ खुलते हैं तो पूरे दिल से जुड़ते हैं, अच्छे से जुड़ते हैं। और या तो फिर ये जुड़ेंगे ही नहीं, या तो जुड़ेंगे तो अच्छे से जुड़ जाएंगे लाइफ टाइम तक, या तो फिर वे ऊपर वाला रिश्ता रखेंगे। तो दोनों राशियाँ जो है अपनी जो ईमानदारी समर्पण के लिए जानी जाती हैं, जो कि खुलेपन के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर विश्वास में कन्या और मकर की अनुकूलता जो है दोनों को पसंद है। और उन्हें जो है एक दूसरे के मूल्यों प्रेरणाओं की गहरी जो है समझ है, जिससे क्या होता है ना उन्हें एक दूसरे के निर्णयों कार्यों पर भरोसा करने की जो है प्रेरणा मिलती है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम तुम पे क्यों भरोसा करें, ऐसा इनको डाउट नहीं होता है अपने पार्टनर के ऊपर, या जो निर्णय ये लेते हैं अपने पार्टनर के लिए वो भी इनको पता है कि सही ही लिया होगा। और मकर और कन्या राशि के व्यक्तियों के बीच जो है साझा किया जाने वाला रिश्ता पूरी तरह से जो है विश्वास ईमानदारी और वफादारी पर जो है निर्भर करता है। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखी ना तो ज़रूर से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है ना तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स यानी कि जो कन्या और मकर राशि को ये ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इन दोनों राशियाँ जो है मानते हैं कि वफादारी और ईमानदारी किसी भी समीकरण की अभिन्न पहलू हैं। किसी भी चीज़ में से समझौता किया जा सकता है लेकिन कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो तो ऑब्वियस वाली बात है। यदि जो है आप समझौता करते जाएंगी तो एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप थक जाएंगे समझौता करते करते। तो जहाँ पे भी आपका इस तरीके से कम समझौते वाले अगर रिश्ते बन रहे हैं ना तो बनाने चाहिए। एक साथ जो है रहने पर ये राशियाँ जो है एक दूसरे के साथ जो है पूरी तरह से पारदर्शी और सच्चे होने के लिए जो है कड़ी मेहनत करती है और मानती है कि झूठ बोलने और अपने रिश्ते की जो है नींव को खराब करने की तुलना में ईमानदार रहना किसी भी परिणाम का जो है सामना करना बेहतर है। ये बात इनके अंदर जो है बहुत ही अच्छे से बचपन से ही डाली जाती है। जो मकर और कन्या राशि वाले लोग होते हैं ना हमेशा सच्चाई का साथ देंगे और अपने पार्टनर के साथ भी जो उनके अंदर चल रहा है ना वैसा ही बाहर पे दिखाते हैं। यदि इनको अच्छा नहीं फील हो रहा है ना तो वो तुरंत ही ऊपर में बोल देंगे इनको अभी जो है अच्छा फील नहीं हो रहा है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे या जो भी है। ऐसे मतलब झाड़ नहीं देते अपने पार्टनर को या मतलब गुस्सा नहीं हो जाते, इतना कुछ खराब वराब बर्ताव इनका बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि फिर क्या होगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मनाने के लिए, इसलिए ये वैसे ही पहले से ही मतलब
समझा देते अपने पार्टनर को जब भी इनका दिमाग गर्म या वैसा होता है। तो डांटने वाटने में ये नहीं रहते, दोनों ही बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, शांत और सौम्य स्वभाव के होते हैं। अंत में विश्वास के मामले में कन्या और मकर अनुकूलता प्रतिशत इन राशियों के बीच इतना अधिक है क्योंकि वे अपने जो है कार्यों में ईमानदार और ईमानदारी की प्राथमिकता जो है ज़्यादा करते हैं। चलिए जो जानते हैं भावनात्मक अनुकूलता कैसी होती है। तो कन्या और मकर राशि के बीच जो है एक ठोस भावनात्मक संबंध जो है होता है, हालांकि यह अन्य क्षेत्रों की तरह यह उतना गहरा नहीं हो सकता। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे किसके अंदर जो है इमोशन की कमी आ रही है। तो वे दोनों जो है भावनाओं को व्यवहारिकता और संतुलित रवैये के साथ जो है देखते हैं, यानी कि भावनाओं को जो है हम संतुलन कैसे कर पाएंगे। और कहीं पे जो है चुनौतीपूर्ण समय के दौरान क्या होता है, एक दूसरे को जो है स्थिरता और सहायता जो है प्रदान करते हैं। उन्हें जो है अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे मकर राशि जो है काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं और जो कन्या राशि जो है अपने काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं। और दोनों ही अपने अपने काम में जब ज़्यादा बिजी रहते हैं तो अपनी भावनाओं को कभी ना कभी जो है दबा देते हैं और जो है खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते। तो आवश्यकता होती है कि एक दूसरे को समझें और जो है सम्मान करें। इसलिए वे अपनी जो भावनात्मक अनुकूलता पर जो है काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इमोशनल जो इंटीमेसी होती है वो हर इंटीमेसी के जैसे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हालांकि भावनाओं के संबंध में मकर और कन्या राशि की अनुकूलता उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों और पहलुओं जितनी जो है अधिक तो नहीं हो सकती, लेकिन यह इन राशियों को में किसी कमी को उजागर जो है नहीं करती है। यानी कि इतना ज़्यादा जो है ये जो इमोशन है ना हावी नहीं हो जाती इनके प्रेम के अंदर या विवाह के अंदर इस तरह, क्योंकि ये दोनों ही वो ऐसे होते हैं ना मैच्योर्ड है, यानी समझ जाते हैं। और मकर राशि वाले ज़्यादा मैच्योर्ड है एज़ कम्पेयर टू कन्या राशि वाले, लेकिन कन्या राशि वाले भी मकर राशि के साथ रह के मैच्योर्ड हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है ना इनको वैसी पैम्परिंग वाली ट्रीटमेंट नहीं चाहिए रहती, बहुत ही ज़्यादा सोफेस्टिकेटेड रहते हैं दोनों। तो कन्या और मकर अनुकूलता इस बात पर जो है प्रकाश डालती है कि लिंग की गतिशीलता के बावजूद, चाहे वह मकर पुरुष हो या कन्या महिला हो या कन्या पुरुष और मकर महिला हो, दोनों के बीच जो है हमेशा कुछ जो है अंतर तो रहेगा। तो इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। हालांकि यह इस बात पर भी जो है ध्यान केंद्रित करता है कि राशि चक्र अपने जो है दृष्टिकोण में कैसे शांत और संयमित है और भावनात्मक स्थितियों की को जो है विनियमित और प्रबंधित जो है करना जानते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों राशियाँ जिस हिसाब से जो है अपनी इमोशंस को भी जो है कंट्रोल करती है, एक दूसरे के साथ साझा कैसे करे और किस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, तो ये हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखने को मिली है। ताकत की यदि हम बात करें तो जो कन्या और मकर राशि के बीच जो है आपसी विश्वास, निर्भरता और साझा मूल्यों पर जो है बना एक ठोस और स्थिर रिश्ता होता है। तो यदि आपको कोई लॉन्ग टर्म वाला रिश्ता देखने को मिले ना, तो वो हो सकता है कन्या और मकर राशि का। उन दोनों के पास जो है मजबूत कार्य नैतिकता है और वे अपने लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने के लिए समर्पित हैं। तो अपने अपने गोल्स पे ये दोनों अपने जो पार्टनर्स होते हैं ना बिजी रहते हैं और उनकी जो है व्यवहारिकता, निष्ठा और एक दूसरे के प्रति जो है ईमानदारी ही एक अच्छी जो है साझेदारी बनाती है और वे एक दूसरे को जो है स्थिरता, समर्थन और समझ जो है प्रदान भी करते हैं। तो इस हिसाब से जो है दोनों ही एक दूसरे के को जो बहुत अच्छे से समझते हैं, डीप नॉलेज रखते हैं एक दूसरे के बारे में और जो है प्रेम पूर्ण रहते हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं, अपने प्रेम में मस्त रहते हैं। और इन्हें जो है ना बाहर वाली दुनिया से उतना ज़्यादा जो है काम के लिए मतलब होता है, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ के अंदर दखल देने के लिए जो है बाहर वाली दुनिया को बाहर ही रखते हैं, अंदर नहीं आने देते हैं। तो इस तरीके के बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। और इसके अलावा जो है ये दोनों राशियाँ जो है ये समझती हैं कि एक दूसरे की ज़रूरतों और आवश्यकताओं पर विचार करना और दूसरा जो व्यक्ति है क्या चाहता है इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब हर छोटी बात का ध्यान रखते हैं मकर राशि वाले। आपको अगर लगेगा कि ये ध्यान नहीं देते तो ऐसा नहीं होता, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रखते हैं कन्या राशि वालों को। एकदम जैसे कन्या राशि वाले होते हैं ना डिटेल ओरिएंटेड, तो मकर राशि वाले डबल डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। वो आपके छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया, आपने आज दवाई नहीं ली है वो भी उनको पता होगा, लेकिन आपको लगेगा कि पता नहीं है, ध्यान नहीं रख रहे, नहीं, उनकी नज़र आपके ऊपर पूरे की पूरी बनी हुई होती है।
चलिए तो कमज़ोरियाँ की बात करते हैं। तो कन्या और मकर राशि वालों को जो है अपने शांत स्वभाव और जो भावनाओं पर काम को जो है प्राथमिकता जो है देने की आदत के कारण क्या होता है ना, अपने रिश्ते में चुनौतियों का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो दोनों राशियाँ जो है जितने महत्वाकांक्षी हैं अपने काम के प्रति, उतना जो है जब ज़्यादा हो जाता है ना, ओवर हो जाता है, तब जो है कभी कभी दिक्कत आती है। तो उन्हें अपनी भावनाओं को जो है खुलकर व्यक्त करने और काम और निजी जीवन के बीच जो है संतुलन बनाने में जो है कठिनाई हो सकती है। तो इस तरीके की चीज़ तो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही वर्कोहॉलिक होते हैं काम के मामले में, और जो है अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं दबा देते हैं, या तो फिर उनको टाइम नहीं मिलता अपने लव लाइफ को एंजॉय करने के लिए। तो दोनों के बीच में वर्क लाइफ बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उनकी जो व्यवहारिकता, आलोचनात्मक जो प्रकृति है, कभी कभी अत्यधिक जो है गंभीर बातचीत का कारण जो है बन सकती है। और इन जातकों को अपने पेशेवर और जो सार्वजनिक जीवन और अपने जो है व्यक्तिगत अंतरंग जीवन के बीच जो है रेखा खींचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि सब कुछ जो होता है ना मिक्स मैच हो जाता है इस वजह से। और जो कन्या और मकर अनुकूलता अक्सर जो है अपनी अपनी जो है परियोजनाओं पर जो है बाहरी कारकों को प्राथमिकता देने की राशि चक्र की आदत के कारण जो है प्रभावित भी होती है। तो जल्दी से ये सारी जो वीडियोस है ना, ये राशि वाली वीडियोस, तो आपको पूरी अच्छे से देखनी है। जो कन्या राशि की सीरीज़ में ना हम अभी मकर राशि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैंने कुछ राशियों के साथ जो है इनकी वीडियोस अपलोड कर रखी है। तो आप उनको ऊपर जो है देखना चाहते हो ना वीडियो, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। अनुकूलता टिप्स की यदि बात करें तो मेल जो है अच्छा है, और क्या आपको लगता है कि इसमें सुधार करना चाहिए, तो कुछ टिप्स है जिसको आप फॉलो करके जो है और भी ज़्यादा रिश्ते को गहरा बना सकते हैं। तो जब कन्या और मकर राशि वाले जो है खुलकर बात करके और जो है एक दूसरे की पसंद नापसंद को जो है समझकर अपनी अनुकूलता में जो है सुधार कर सकते हैं। यानी कि जितना ओपन कम्युनिकेशन हो सकता है उतना कीजिए। अपने काम वर्क लाइफ से जो है थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी जो है लव लाइफ के ऊपर ध्यान दीजिए। उन्हें जो है इस बात की सराहना करनी चाहिए कि दोनों जो है मेहनती हैं, और वे एक साथ जो है मौज मस्ती भी कर सकते हैं और उन गतिविधियों का जो है आनंद ले सकते हैं, और जो कि उन्हें आराम देने में मदद करती है। यानी कि इस तरीके के, जैसे वीकेंड हो गया तो वीकेंड थोड़ा सेलिब्रेट कर लिया, थोड़ा लाइट मूड वाला जो होता है ना, उस तरीके से कहीं पे घूमने चले गए इस तरीके से, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा रिफ़्रेशिंग लगेगा। उनके लिए जो है अपनी भावनाओं को साझा करना और अधिक बार जो है प्यार और स्नेह दिखाना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा काम के अंदर इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि सामने वाले को जो है स्नेह देना भूल जाते हैं। तो एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी बनाकर एक दूसरे के जो है सपने और जो महत्वाकांक्षाओं को जो है समर्थन कर सकते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा आप भरोसा अपने पार्टनर को दिखा सकते हैं ना, आपको दिखाना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा इन व्यक्तियों को जो है यह समझना चाहिए कि हर समय जो है हर चीज़ सही नहीं होनी चाहिए, और जो है सबसे उबाऊ चीज़ में भी जो है सुंदरता होती है। यानी कि ज़रूरी नहीं है, जैसे ये दोनों ना हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, उबाऊ हो जाती है चीज़ें। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ परफेक्ट हो, इम्परफेक्शन में भी थोड़ी बहुत खुशियाँ ढूंढ लेनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी कन्या और मकर राशियाँ उच्च ऊर्जा वाली राशियाँ हैं, तो इसलिए इन दोनों को जो है पता होना चाहिए कि अपनी जो ऊर्जा का उपयोग कैसे करें, एक दूसरे को जो है उचित ब्रेक कैसे दे, एक दूसरे का जो है ध्यान कैसे दे। तो ये सबसे बड़ी टिप होगी आपके लिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप अपने काम को इतना ज़्यादा अपने जो है ना हावी हो जाते हैं, तो आपको और कोई चीज़ दिखती ही नहीं है। तो जब नहीं दिखेगी और फिर आप सोचोगे कि जब रिटायर हो जाएंगे तब अपनी जो है लव लाइफ पे ध्यान देंगे, तब तक तो समय निकल गया होगा। तो इस हिसाब से उस इतना लॉन्ग टाइम प्लान मत करके चलिए, जो है वीकेंड सेलिब्रेट कर लीजिए, थोड़ा लाइट फील हो जाएगा आपको, और अपने पार्टनर के साथ भी अच्छे से जो है आपका अच्छे से अनुकूलता होगी। तो यही थी आज की हमारी वीडियो कन्या और मकर राशि के बारे में। तो वीडियो कैसे लगी जरूर से कमेंट करके बताइएगा, रेड हार्ट कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर।